हेलो बच्चों, जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें देखो इंटीग्रेशन तो इतना सा दिया है और सॉल्यूशन दिया है। ये आएगा सॉल्यूशन इतना बड़ा सारा अपने पास। इसको सोल्व करोगे तो आसान है, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। 2x² + 5x + 9 अपॉन में x² + x + 1 रूट dx। तुम्हें कुछ फॉर्मूले आने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले वाला फॉर्मूला x² + a² का रूट और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका इंटीग्रेशन x/2 रूट x² + a² + a² log x प्लस रूट x² + a² + c। यही होता है इसका इंटीग्रेशन। एक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, वो dx अपॉन रूट x² + a²। इसका क्या होता है, log x प्लस रूट x² + a²। एक इंटीग्रेशन आपको ये आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, हमें ये ऊपर वाला जो दिया है ना, इस ऊपर वाले को हम ब्रेक करते हैं। 2x² + 5x + 9, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, ए कोफिशिएंट के साथ नीचे वाला पूरा x² + 1, फिर बी के साथ के कैसे लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x + 1, फिर c। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आए तो उसको ए बी सी कोफिशिएंट में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ से ये आ जाएगा ax² प्लस यहाँ पे बनेगा ax और 2bx। तो a + 2b, x के कोफिशिएंट में एक जगह लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस a + b + c, और ये इसके बराबर में है 2x² + 5x + 9। कंपेयर करो, x² का कोफिशिएंट a और 2, तो ये दोनों इक्वल हो गए, a की वैल्यू 2 आ गई। फिर a + 2b, इसकी वैल्यू है 5। a की वैल्यू 2 रखो तो 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी, = 5। तो b आ जाएगा हमारे पास 3/2, ठीक है। अब a + b + c = क्या लिखा हुआ है, 9। a की वैल्यू है 2, b की है 3/2 + c = 9। तो c क्या हो जाएगा, 2 माइनस होगा तो 7 - 3/2। तो कितना हो गया एलसीएम लो, 7 दूनी 14, 14 में से 3 गया, 11/2। तो ये आ गई सी की वैल्यू, ठीक है। अब देखो तुमने 2x² + 5x + 9 की जगह ये लिखा है, ठीक है, और ए बी सी की वैल्यू भी निकाल ली। तो पुट कर दो ऊपर। तो ऊपर पुट करूँगा तो ए की जगह लिखा है मैंने 2, ए की वैल्यू 2 आएगी, x² + x + 1, फिर प्लस, फिर बी की वैल्यू आई है 3/2, ये लिखा हुआ है 2x + 1, सी की वैल्यू है 11/2। अपॉन में क्या आ रहा है, रूट x² + x + 1, और इधर है dx, ठीक है। अब इसको अलग अलग, इस पे डिवाइड लग जाएगा, इसका इससे लग जाएगा, इसका इससे, तीनों पे अलग अलग डिवाइड लगेगा। तो ये हो जाएगा, 2 तो बाहर आएगा, कांस्टेंट है, x² + x + 1 अपॉन में रूट x² + x + 1 dx, फिर प्लस 3/2 2x + 1 अपॉन में रूट के अंदर x² + x + 1 dx, फिर 11/2 कांस्टेंट है तो बाहर, dx अपॉन में रूट के अंदर आ गया x² + x + 1, ठीक है। इसको इससे कितनी बार कटेगा, हाफ बार। तो x² + x + 1 आ गया। तो ये बन गया मेरे पास x² + x + 1
और इसका रूट dx। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं हम? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हम, ये जो x है, कौन सा, ये वाला, इसका कोफिशिएंट है 1, इसको 2 से डिवाइड करते हैं और इस 2 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4। इसको ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, +1। ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास 2 रूट, देखो ये इतना इतना तो बन गया x + 1/2 का स्क्वायर। ओपन करके देखो और इसको तुम सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, dx। तो ये आ गया मेरे पास 2 रूट x + 1/2 x² माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर dx। ठीक है, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 2 का करोगे 4 आ जाएगा। सही लिखा हूँ? क्यों लिखा हूँ ऐसा? क्योंकि रूट के अंदर बन गया x² + a² और इसका फॉर्मूला मैंने ये लिखा है इतना बड़ा, और x की जगह हमारे पास है x + 1/2, x + 1/2 x की जगह और a की जगह √3/2। तो लिखना स्टार्ट करो इसका सॉल्यूशन। फॉर्मूला होता है x/2 मतलब x + 1/2 / 2। ठीक है, फिर रूट के अंदर वो x² + a² पूरा फंक्शन। तो मैं ये पूरा लिखने के बजाय ये वाला ही लिख देता हूँ क्योंकि इसी से तो आया है। तो ये हो जाएगा x² + x + 1 प्लस a² कितना है अपना 3/4, तो 3/4 / 2 और फिर रूट के अंदर नहीं, रूट नहीं है, फिर लोग है, लोग के पास है x और x की जगह लिखा हुआ है x + 1/2, फिर प्लस है, फिर रूट के अंदर है पूरा फंक्शन, पूरा क्या है x² + x + 1, ये है। ठीक है, इसको ब्रैकेट कर दिया बंद। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा x + 1 नहीं x + 1/2 रूट के अंदर x² + x + 1 प्लस 3/4, क्योंकि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3/4 log x + 1/2 प्लस रूट के अंदर x² + x + 1, ये बन गया। तो भाई अभी तो ये एक हिस्से का आया है, इस सेकंड का करना है। ठीक है, बीच में प्लस का साइन चल रहा है। तुम ये देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिया है, तो नीचे वाले को क्या ले लूँ मैं, t² ले लूँ, तो ये हो जाएगा 2x + 1 dx = 2t dt। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/2, 2x + 1 dx को लिख दूंगा 2t dt अपॉन में, इसकी जगह t² रखूँगा, रूट है तो t आ जाएगा, तो t से तो t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया +3 dt और +3t, और t की वैल्यू क्या है 3√x² + x + 1, t की वैल्यू यहीं से आएगी, रूट हटा देंगे तो एक और आंसर मिल गया हमें 3√x² + x + 1, 3√x² + x + 1। वापस चलो इसको सोल्व करो, तो ये लिखा हुआ है 11/2 dx और ये लिखा हुआ है रूट के अंदर x + 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। इसको कैसे लिखा मैंने, अरे इसको इस तरीके से लिख दिया ना। कौन से तरीके से लिख दिया सर, अरे यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, सेम टू सेम आ जाएगा। तो ये हो गया 11/2 √x² + a² का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था, क्या होता है log, फॉर्मूला लगा देता हूँ डायरेक्ट,
फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला आ जाएगा log x प्लस 1/2 प्लस रूट x² प्लस x प्लस 1 का मोड प्लस c। तो ये आ जाएगा 11/2 log x प्लस 1/2 प्लस रूट x² प्लस x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये सेम आएगा यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट में 11/2 log x प्लस 1/2 प्लस रूट x² प्लस x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब देखो ये और ये, इनमें log कॉमन आ रहा है तो log को कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 11/2 प्लस 3/4 log x प्लस 1/2 प्लस रूट x² प्लस x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, और क्या करें, इसको थोड़ा सा मैं साइड में खिसका देता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x इंटू x² x प्लस 1। 1/2 से तो होगा तो 1/2 रूट x² प्लस x प्लस 1 प्लस 3 रूट x² प्लस x प्लस 1। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा x रूट x² प्लस x प्लस 1। यहाँ पे 1/2 और 3 ऐड हो जाएंगे तो 1/2 और 3 कितना होता है, मतलब 3.5, और 3.5 का मतलब कितना हो गया 7/2 रूट x² प्लस x प्लस 1 प्लस, इन दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम 4, तो ये हो गया 22 प्लस 3 25/4 और log ये पूरा जो बड़ा सारा लिखा हुआ है रूट के अंदर x² प्लस x प्लस 1 प्लस c। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इतना बड़ा ही आंसर दिया था हमें। उस आंसर में बड़े सारे आंसर में अल्फ़ा दिया है और बीटा। तो अल्फ़ा क्या है अपना, अल्फ़ा आया है 7/4 और बीटा है ये। तो अल्फ़ा की वैल्यू आई है 7/2, बीटा आया है 25/4। पूछा क्या है, पूछा है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो अल्फ़ा हो गया 7/2 प्लस 2 इंटू बीटा, बीटा हो गया 25/4। 2 से 2 कट गया तो यह आ गया 7/2 प्लस 25/2। एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, तो 7 प्लस 25 कितना हो गया 32/2, कितना आ गया 16। तो आंसर हो गया अपना 16। ठीक है, सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर तुम्हारा कोई डाउट है ना तो तुम कमेंट में छोड़ सकते हो, या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर सकते हो। तुम्हारा कोई भी अगर डाउट हो तो मैं वो सेंड कर दूँगा। ठीक है, ओके।